नमस्कार। आज पाठ 4 एक कहानी यह भी भाग 4 में अध्ययन करने का विषय बनता है। कॉलेज के प्रिंसिपल से आए पत्र संबंधित विचार, दकियानुसी मित्र का विचार और अजमेर के प्रतिष्ठित व्यक्ति डॉक्टर अंबालाल के संबंधित विचारों पर अध्ययन करने जा रही है। बच्चों, पिछले अध्ययन में हम लोग मनु भंडारी जी के क्रांतिकारी संबंधित विचारों पर अध्ययन कर चुके थे। अध्ययन में मनु भंडारी जी क्रांतिकारी बनने का प्रेरणकर्ता माने जाते हैं। प्राध्यापिका शीला अग्रवाल जी। प्राध्यापिका शीला अग्रवाल जी के प्रेरणा से मनु भंडारी जी क्रांतिकारी बन गई और हर सड़के पर खड़ी होकर भाषण देने लगी थी, नारे लगाने लगी थी। तो इस तरह मनु भंडारी के व्यवहार से कॉलेज के प्रिंसिपल उन पर अनुशासनात्मक कार्यवाही करने जा रहे थे। उसके संबंधित विचारों पर आज हम अध्ययन करने जा रही है। बच्चों, मनु भंडारी जी एक साहित्यकार के रूप में या लेखिका के रूप में हम लोग देख रहे हैं। उसके पीछे वो एक स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी बनने में जो प्रेरणा जिससे मिले थे, यानी शीला अग्रवाल जी से प्रेरणा लेकर वो क्रांतिकारी बन गई थी। लेकिन पिताजी क्या चाहते थे, इसके संबंधित विचार पर अध्ययन करेंगे तो पिताजी हमेशा यह चाहते थे कि मनु घर पर ही रहे और मान सम्मान प्रतिष्ठा बना के रखे। लेकिन मनु भंडारी जी के विचार कुछ अलग ही था। मनु भंडारी जी प्राध्यापिका शीला अग्रवाल से प्रेरणा लेकर क्रांतिकारी बन गई, लेकिन घर बैठकर मान प्रतिष्ठा तो नहीं कर सकती थी। बाहर जाकर आंदोलन में वो भागीदारी बनकर यह काम भी की। तो इससे पिताजी और मनु भंडारी जी के बीचों बीच टक्कर होता ही रहता था। टक्कर इस कारण होता था कि पिताजी के इन द्वंद्व विचारों को टीका टिप्पणी करते हुए मनु भंडारी जी हमेशा टक्कर लेती थी। तो आज उसी पर अध्ययन करने जा रही है। तो पेज नंबर बच्चों 35 में देखिए, सेकंड पैराग्राफ में यश कामना, बल्कि कहूं कि यश लिप्सा पिताजी की सबसे बड़ी दुर्बलता थी और उनके जीवन की धुरी था यह सिद्धांत कि व्यक्ति को कुछ विशिष्ट बनकर जीना चाहिए, कुछ ऐसे काम करने चाहिए कि समाज में उनका नाम हो, सम्मान हो, प्रतिष्ठा हो, वर्चस्व हो। पिताजी का यह सिद्धांत था कि उनकी लड़की मनु भंडारी जी मान, प्रतिष्ठा, ऐश, नाम, सम्मान ये सब पाए। उसका यश हो, प्रतिष्ठा हो, वर्चस्व हो और चाहते थे समाज में एक विशिष्ट व्यक्ति बनने। तो ये एक विशिष्ट व्यक्ति बनकर जीने का एक सिद्धांत रखे हुए थे पिताजी ने। लेकिन इसके विरुद्ध थे हमारी मनु भंडारी जी, यानी घर बैठकर मनु भंडारी जी यह सब नहीं पाई, बल्कि बाहर जाकर। लेकिन पिताजी यह भी चाहते थे कि रसोई घर से दूर ही रहे, केवल रसोई पाक शास्त्री न बनकर समाज में उनका प्रतिष्ठा हो, नाम हो, यश हो, लेकिन सामाजिक गतिविधियों पर कोई भी आंच ना लगे, यानी घर की प्रतिष्ठा पर कोई आंच ना आए, ये भी चाहते थे। मान सम्मान भी पाए और घर की मान प्रतिष्ठा या समाज की प्रतिष्ठा को आने ना पहुंचाए, यह उनका सिद्धांत था। तो इसी विचार पर पिताजी बता रहे हैं कि एक बार कॉलेज से प्रिंसिपल का पत्र आया कि पिताजी आकर मिले। कॉलेज से यूं ही पत्र आ गया, बताइए कि मेरी गतिविधियों के कारण मेरे खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही क्यों ना की जाए।
पत्र पढ़ते ही पिताजी आग बबूल हो गए। जैसे ही प्रिंसिपल से यह पत्र मिला कि आपकी बेटी पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, एक बार आप आकर मिले, तो यूं पत्र पढ़ते ही पिताजी आग बबूल हो गए, इतना क्रोधित हो गए। एक लड़की मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रखी। तुरंत यह कहने लगे कि 5 भाई बहनों में ये छोटी थी मनभंडारी जी, और ये लड़के मुझे मुंह दिखाने लायक ना रखेगी। पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ेगा वहां जाकर। 4 बच्चे पहले भी पढ़े, किसी ने ये दिन नहीं दिखाया। पहले ही इससे पहले 4 बच्चे स्कूल गए, कॉलेज गए, पढ़े लिखे, कभी भी ऐसा पत्र मुझे नहीं मिला जो मुझे शर्मिंदा होकर सिर झुकाना पड़ेगा। लेकिन ये लड़की जो है मुझे कहीं भी लायक नहीं बना के रखेगी। गुस्से से बनाते हुए वे गए। लौटकर क्या कहकर बरपा होगा इसका अनुमान था। सो मैं पड़ोस के एक पत्र के यहाँ जाकर, एक मित्र के यहाँ जाकर बैठ गई। तो जैसे ही पिताजी कॉलेज की तरफ बढ़े, तुरंत मनभंडारी जी उनके गुस्से से, उनके डर से वो पड़ोस के घर में जाकर बैठ गई और माँ से कहने लगी, लौटकर बहुत कुछ गुब्बारा निकाल जाए तब बुलाना। यानी उनके पिताजी के क्रोध कम हो जाए तब बुलाना। लेकिन जब माँ ने आकर कहा कि वे तो खुशी है, चली चल, तो विश्वास नहीं हुआ। गई तो सही, लेकिन डरते डरते। जैसे ही पिताजी प्रिंसिपल के पत्र को देखकर पिताजी गुस्से से कॉलेज गए और मनभंडारी जी डरते डरते पड़ोसी के घर जाकर बैठ गई और कहने लगी, जैसे ही पिताजी के गुस्सा कम हो जाए तब बुलाना। जैसे ही माँ आकर कहती है कि वे तो गुस्से में नहीं है, बहुत खुश है, आ जाओ, तब मनभंडारी को हावक रह गई। आश्चर्य हुआ कि पिताजी कैसे इस पत्र को देखने के बावजूद और प्रिंसिपल को मिलने के बावजूद ये कैसे खुश होते हैं। तो सारे कॉलेज की लड़कियों पर इतना रोप है, तेरा सारा कॉलेज तुम 3 लड़कियों के इशारे पर चल रहा है। पिताजी गर्व महसूस कर रहे हैं कि बेटी ने जो कार्यवाही की है वो गर्व की भांति। प्रिंसिपल बहुत परेशान थी और बार बार आग्रह कर रही थी कि मैं तुझे घर बिठा लूं, क्योंकि वे लोग किसी तरह डरा धमकाकर, डांट डपट कर लड़कियों को क्लासों में भेजते हैं। और अगर तुम लोग एक इशारा कर दो कि क्लास छोड़कर बाहर आ जाओ, तो सारी लड़कियां निकलकर मैदान में जमा होकर नारे लगाने लगती है, तुम लोगों के मारे कॉलेज चलाना मुश्किल हो गया है उन लोगों के लिए। कहाँ तो आते समय पिताजी की मुंह दिखाने से घबरा रहे थे और कहाँ बड़े गर्व से कहकर आई थी कि यह तो पूरे देश की पुकार है, इस पर कोई कैसे रोक लगा सकता है। भला बेहद गदगद स्वर में पिताजी यह सब सुनाते रहे और मैं हावक। मुझे न अपनी आंखों पर विश्वास हो रहा था, न अपने कानों पर यह हकीकत थी। सच तो यह था कि पिताजी जिस भाव से मन्नू जी से लड़ाई करने वाले थे, गुस्सा करने वाले थे, बल्कि पिताजी इतना खुश थे कि हमारी लड़की यानी मनभंडारी जी से एक ही इशारे से पूरे कक्षा के लड़कियां बाहर आकर नारे लगाने लगती थी, क्योंकि उस संदर्भ ही ऐसा था कि पूरे भारत में स्वतंत्रता का आंदोलन का चढ़ाई इतना पूरा फैल चुका था। पूरे स्वतंत्र आंदोलन में भागीदारी बनकर हड़तालें करते थे, भाषण देते थे, जुलूस करते थे, नारे लगाते थे। ऐसे विद्यार्थियों के साथ, छात्र छात्राओं के साथ बीचों बीच खड़ी होकर मनभंडारी जी सड़क
के बीचों बीच भाषण देने में उतना सामर्थ्य थी, उतना योग्यता पा चुकी थी, उसे देखकर मन्नू भंडारी जी के पिताजी को इतना गर्व महसूस होता था। इसलिए पिताजी ने अपनी बेटी की उस कार्यवाही को देखकर प्रिंसिपल के सामने सिर झुकाने के बदले यह कहने लगे कि पूरे देश में, केवल आपके कॉलेज में ही नहीं, पूरे देश में ये पुकार चलने लगा है। तो मेरी बेटी की तो कार्य जो है गर्व महसूस करने की कार्य है। इसलिए ऐसा कहकर आए हुए पिताजी को देखकर मनु भंडारी जी आश्चर्य से देखने लगी। लेकिन हकीकत की बात यही थी कि मनु भंडारी पर पिताजी गर्व महसूस करते थे। एक घटना और, आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे का सिलसिला था। सभी कॉलेजों, स्कूलों, दुकानों के लिए हड़ताल का आह्वान था। हमें पता है आज़ाद हिंद फौज का निर्माण सुभाष चंद्र बोस ने किए थे, तो जिसके सिलसिले पूरे भारत में स्कूल, दुकान, कॉलेज में हड़ताल के लिए आह्वान दिए थे। जो नहीं कर रहे थे, छात्रों का एक बहुत बड़ा समूह वहाँ जाकर हड़ताल करवा रहे थे। जो इसके लिए कोई कॉलेज हो, कोई दुकान हो, अनुमति नहीं देते थे। जो इसको नहीं मानते थे, उन दुकानों को, उन कॉलेजों को कॉलेज के छात्राओं ने इस हड़ताल द्वारा बंद करने के लिए कोशिश करते थे। शाम को अजमेर का पूरा विद्यार्थी वर्ग चौपट पर इकट्ठा हुआ, फिर हुई भाषणबाजी। इस बीच पिताजी के एक निहायत दकियानूसी मित्र ने घर आकर अच्छी तरह पिताजी की लूह उतारी। जिस घटना यानी आज़ाद हिंद फौज की जो घटना है, उस संदर्भ में पूरे भारत में हड़ताल का आह्वान दिए गए थे। उस संदर्भ में जो लोग हड़ताल के लिए भागीदार नहीं बनते थे, उससे स्कूल और कॉलेज के छात्राओं ने हड़ताल करवा रहे थे। उस संदर्भ में यानी अजमेर का पूरा विद्यार्थी वर्ग एक चौपट पर जमा हो गए थे। उस जमे हुए विद्यार्थियों के बीचों बीच मनु भंडारी जी सड़क के बीचों बीच भाषणबाजी कर रही थी। तो उसे देखकर एक ढकियानूसी मित्र ने घर आकर पिताजी के कान फूसने लगे, शिकायत करने लगे। यह था कि अरे उस मन्नू की तो मत मार गई है, पर भंडारी जी आपको क्या हुआ? ठीक है, आपने लड़कियों को आजादी दी, पर देखते आप जाने कैसे कैसे उल्टे सीधे लड़कों के साथ हड़तालें करवाती, उड़दंग मचाती फिर रही है। वहाँ हमारे आपके घरों की लड़कियों को शोभा देता है यह सब? कोई मान, मर्यादा, इज्जत, आबरू का ख्याल भी रह गया है आपको या नहीं? तो पुराने ख्याल वाले मित्र का विचार है कि लड़की माने चार दीवार के कोने में रहना चाहिए, लड़की कभी भी घर की दीवारें से बाहर नहीं आना चाहिए। तो पिताजी उस सामाजिक प्रतिष्ठा पर हानि नहीं पहुंचाना चाहते थे, लेकिन यह भी चाहते थे कि लड़कियों को आज़ादी देना। लेकिन लड़की को आज़ादी देकर वो गलत किए क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। पिताजी ने मन्नू जी को आज़ादी देकर ये सही ही कार्य किया है। तो इस तरह देखेंगे तो मन्नू जी आज आज़ादी में एक क्रांतिकारी नारी बनकर रह गई है। एक तरफ वो लेखिका है तो दूसरी तरफ वो क्रांतिकारी है। तो वो क्रांतिकारी बनने का प्रेरणा जिससे मिला, वो प्रेरणा, वो जोश आज मनु भंडारी जी लड़कों के बीचों बीच खड़ी होकर भाषणबाजी करने लगे हैं, नारे लगा रही है और हड़तालें करवाती है और उद्दंग मचा रही है। इन सब का कारण पिताजी दिए हुए एक तरफ आज़ादी है तो दूसरी तरफ शीला अग्रवाल जी के प्रेरणा। लेकिन तो मत मारी गई है भंडारी जी, आपको क्या हुआ? आपने लड़कियों को आज़ादी दी,
पर कैसे कैसे उल्टे सीधे लड़कों के साथ बीचों बीच खड़ी होकर भाषणबाजी करने लगी है। ये हमारी और हमारे घर के लिए शोभा देती है। ये सब हमारे घरों के लोगों के लिए शोभा नहीं देता। ऐसा लड़की लड़कों के बीचों बीच खड़े होकर ऐसी भाषणबाजी नहीं देनी चाहिए। तो इस बात को सुनकर पिताजी के दिल में क्रोध उबल उठे, गुस्सित हो गए। लेकिन मन्नू को डर था कि पिताजी क्या करेंगे। वे तो हाँ लगा कर चले गए और पिताजी की सारे दिन भबकते रहे। बस अब यही रह गया है कि लोग घर आकर तू तू करके चले जाए, बंद करो अब इस मन्नू का घर से बाहर निकलना। तुरंत पिताजी ने माँ को आज्ञा दिए कि हाथ से मन्नू घर से बाहर ना जाए। तो कहने लगे, बंद करो अब इस मन्नू को घर से बाहर निकालना। तो मन्नू का आज से बाहर जाना ही मुश्किल हो गया था। लेकिन मन्नू जो क्रांतिकारी बनकर घर में बैठ सकती थी क्या? बिल्कुल नहीं। इसके लिए और एक हमारे लिए एक व्यक्ति जुड़ते हैं, वो है डॉक्टर अंबालाल जी। तो व्यक्ति और व्यक्तित्व में जो बदलाव देखते हैं, जो व्यक्ति अपने या व्यक्तित्व को बनाने रखने के लिए उनके गतिविधियां इतना महत्व बनता है कि एक तरफ दकियानूसी मित्र है तो दूसरी तरफ अंबालाल जी। अंबालाल जी आधुनिकता के साथ साथ आधुनिक विचारों को ग्रहण करने वाले हैं। दूसरे व्यक्ति दकियानूसी मित्र पुराने ख्याल वाले हैं और पुराने विचारों को लेकर ही आज भी वे आगे बढ़ रही है। तो आज के संबंधित विचारों में लड़कियों को स्वतंत्रता देना और लड़कियों को समानता, क्योंकि लड़की हबला नहीं है बल्कि सबल है। किसी भी क्षेत्र में भी वो कार्रवाई कर सकती है। उसके कार्य के लिए कभी भी हम लोग दरार नहीं पहुंचाना चाहिए। तो ये विचार अंबालाल जी से हम लोग सुनते हैं। तो अंबालाल जी मनु भंडारी जी के पिताजी के अंतरंग मित्र है और अजमेर के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है। वह प्रतिष्ठित और सम्मानित डॉक्टर अंबालाल जी जैसे ही मनु भंडारी जी अजमेर के चौपट पर भाषणबाजी करके जैसे ही घर लौटी तो मान प्रतिष्ठित और सम्मानित अंबालाल जी घर के अंदर बैठे थे। जैसे ही मनु भंडारी जी को देखे तो उन्होंने गर्मजोशी से स्वागत करते हुए यह कहा कि हाँ वो मनु, मैं तो चौपट पर तुम्हारा भाषण सुनते ही सीधा भंडारी जी को बधाई देने चला आया। तो जैसे ही तुम्हारा भाषण सुनते ही मुझे ऐसा लगा तुम्हारे पिताजी को बधाई देना चाहिए, इसलिए मैं बधाई देने वास्ते तुम्हारे घर आया हूँ। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। क्या तुम घर में गुस्से रहते हो भंडारी जी? घर से निकाला भी करो। घर में बैठकर क्या करते हो? कभी कभी घर से बाहर भी आकर देखो। यू हैव मिस्ड समथिंग। आप कुछ खो रहे हैं। मान प्रतिष्ठा बढ़ता जा रहा है, उसे देखने के लिए एक बार बाहर निकाल के देखो। वे धुंधहार तारीफ करने लगे। वे बोलते जा रहे थे और पिताजी के चेहरे का संतोष धीरे धीरे गर्व में बदलता जा रहा था। जैसे अंबालाल जी की बातों को सुनकर पिताजी के दिल में गर्व महसूस होने लगा और बेटी के प्रति इतना गर्व महसूस होने लगा कि उसके चेहरे खिल उठे। बीत जाने पर माँ ने दोपहर के गुस्से वाली बात बताई तो मैंने राहत की सांस ली। जैसे ही दोपहर में दकियानूसी मित्र आकर पिताजी के दिल में मन्नू के प्रति इतना गुस्सा भर दिए थे, वो गुस्सा अब ठंडा हो गया था। मन्नू जी के माता जी यह बता चुके कि हाँ दोपहर में दकियानूसी मित्र ने आकर इतना सब कहने के बाद तुम्हारे ऊपर पिताजी इतना गुस्सा हो गए थे। अब प्रतिष्ठित और सम्मानित अंबालाल जी के बात सुनकर वे ठंडा हो गए हैं। आज पीछे मुड़कर देखती हूँ तो इतना तो समझ में आता ही है, क्या तो उस समय मेरी उम्र थी? क्या मेरा भाषण रहा होगा? यह तो डॉक्टर साहब का स्नेह था
जो उनके मुंह से प्रशंसा बनकर बहा रहा था। कभी कभी मनभंडारी जी सोचती है और आश्चर्यचकित होती है कि क्या मैं उतनी उम्र की लड़की हूँ क्या, जो भाषण देने और क्रांतिकारी बनने में मुझ में ऐसी योग्यता था कि मैं भाषण देने लगी थी और उसके संबंधित विचारों पर जितना प्रशंसा, जितना तारीफ अंबालाल जी ने दी है, उस तारीफ के लिए मैं योग्य हूँ क्या, सोचती थी। आज से 50 साल पहले अजमेर जैसे शहर में चारों ओर से उमड़ती भीड़ के बीच एक लड़की का बिना किसी संकोच झिझक के यो दुंदहार बोलते चले जाना ही इसके मूल में रहा हो। आज से 50 साल पहले अजमेर के मोहल्ले में जो लड़की रहती थी, वो जैसे ही ऐसे दुंदुधार बोलने लगी तो वो गलत बात था। आज वही लड़की आज अजमेर के बीचों बीच सड़क में लड़कों के बीचों बीच हड़तालें करवा रही है, उद्दंग मचा रही है कि मनभंडारी में ऐसी योग्यता है क्या, ऐसी प्रशंसा या तारीफ के लिए योग्य लड़की है क्या। तो मनभंडारी खुद अपने आप प्रश्न कर रही है कि मैं इसका योग्य बन सकती हूँ क्या। पर पिताजी कितनी तरह के अंतर्विरोधी के बीच जीते थे वे, एक और विशिष्ट बनने और बनाने की प्रबल लालसा, तो दूसरी ओर अपनी सामाजिक छवि के प्रति भी उतनी ही सजगता। तो मनभंडारी जी अपने पिताजी के द्वंद्व विचारों पर अपने अभिव्यक्ति प्रकट कर रही है। कह रही है, पिताजी एक तरफ मेरी मान प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए और मुझे विशिष्ट व्यक्ति बनाने में वे हमेशा कार्यरत है, दूसरी तरफ कभी भी इस काम के वास्ते मुझे कभी भी सामाजिक प्रतिष्ठा में हानि ना पहुंचाने के लिए कहते थे। यानी सामाजिक प्रतिष्ठा यह बताते कि लड़कियों को घर के अंदर ही रहना है और लड़कियों को घर के अंदर ही रहकर मान प्रतिष्ठा सम्मान प्राप्त करना चाहिए। लेकिन मनभंडारी जी आज ये क्रांतिकारी होकर बाहर अपनी भाषणबाजी से अपनी कार्यवाही करती जा रही है, तो जिससे मान प्रतिष्ठा सम्मान तो बढ़ रही है लेकिन सामाजिक गतिविधियों की हानि नहीं भी पहुंचा जा रही है। तो ये इन द्वंद्व विचारों पर हमेशा टक्कर लेती थी। पर क्या यह संभव है? क्या पिताजी को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि इन दोनों का तो रास्ता ही टकराहट का है। तो पिताजी के द्वंद्व विचारों को हमेशा मनभंडारी जी टीका टिप्पणी करती ही रहती थी। सन 47 के मई महीने में शीला अग्रवाल को कॉलेज वालों ने नोटिस थमा दिया, लड़कियों को भड़काने और कॉलेज का अनुशासन बिगाड़ने के आरोप में। तो 1947 का विचार हमें बनता है अगस्त 15, जो हमें आज़ादी मिला, भारत आज़ाद हुआ था। तो उस आज़ादी को कोई नहीं भूल सकते। उस महीने में, उसके पहले मई महीने में शीला अग्रवाल को नोटिस थमा दिया था कि लड़कियों को भड़काकर अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के वास्ते उसे कॉलेज से निकाल दिए गए थे। उस आरोप से उसे नोटिस थमा दिए थे कि आपको इस कॉलेज छोड़ना होगा। इस बात को लेकर मनभंडारी जी उद्दंग मचाए थे। इसी संदर्भ में जुलाई में 3rd ईयर के कॉलेज से बंद करके हम 2-3 छात्राओं का प्रवेश निषिद्ध कर दिया। जैसे ही शीला अग्रवाल को कॉलेज से निकालने के वास्ते मनभंडारी जी और उनके 3rd ईयर के छात्राओं ने उद्दंग मचाने के कारण 3 लड़कियों को कॉलेज आने से निषिद्ध कर दिया था। उद्दंग तो लेकिन कॉलेज के अंदर क्या, बाहर भी किए। बाहर उद्दंग मचाए कॉलेज वालों को अगस्त में आके 3rd ईयर खोलना पड़ा। उद्दंग मचाने के बाद अगस्त में जैसे ही ये उद्दंग तो मई महीने में हुआ और अगस्त तक चलता ही रहा। अंत में कॉलेज वालों ने इस उद्दंग
के कारण, मचाने के कारण वे लोग कॉलेज खोले। लेकिन जीत की खुशी कॉलेज खोलने से नहीं, बल्कि 1947 में जो भारत आज़ाद हुए उसके लिए हमें इतना खुशी हुई कि हम लोग उस दिन को कभी भी हम लोग भूल नहीं सकते। इसलिए मनु भंडारी जी जिस क्रांतिकारी का कारण आज भारत आज़ादी हुआ है, उससे बढ़कर कोई खुशी और नहीं है। कहती है कि शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि 15 अगस्त 1947। तो इस तरह मनु भंडारी जी के दो व्यक्तित्व, एक साहित्यिक व्यक्तित्व और दूसरे आज़ादी की क्रांतिकारी व्यक्तित्व को हम लोग देख चुके हैं। इसके साथ साथ ये कहानी, यह भी आत्मकथा में मनु भंडारी जी अपनी साहित्यिक व्यक्तित्व और दूसरी तरफ आज़ादी की क्रांतिकारी के व्यक्तित्व के बारे में बहुत कुछ जानकारी, अपने घर परिवार के बहुत कुछ जानकारी दे चुकी हैं। अब प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे तो एक शब्द या वाक्यांश में उत्तर लिखिए। उनमें से 8वां प्रश्न बनता है, मनु भंडारी को प्रभावित करने वाली हिंदी प्राध्यापिका का नाम लिखिए। उत्तर है शीला अग्रवाल जी। 9वां प्रश्न, कॉलेज से किसका पत्र आया? उत्तर है प्रिंसिपल का पत्र। 10वां प्रश्न है, पिताजी के अंतरंग मित्र का नाम लिखी है। पिताजी के अंतरंग मित्र हैं डॉक्टर अंबालाल जी। ये कहानी यह भी की लेखिका कौन है? उत्तर है मनु भंडारी जी। इसके साथ साथ किसने किससे कहा देखेंगे तो पहला है, लौट कर बहुत कुछ गुब्बारा निखा जाए तब बुलाना। तो उत्तर बनता है, यह वाक्य मनु भंडारी जी ने अपनी माँ से कहा। हमारे आपके घरों की लड़कियों को शोभा देता है यह सब। इसका उत्तर बनता है, दकियानूसी मित्र ने मनु भंडारी जी के पिताजी से कहा, बंद करो अब इस मनु का घर से बाहर निकालना। उत्तर है, मनु भंडारी जी के पिताजी ने माँ से कहा, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। यह वाक्य डॉक्टर अंबालाल जी ने मनु भंडारी जी से कहा। यू हैव मिस्ड समथिंग। यह वाक्य डॉक्टर अंबालाल जी ने पिताजी से कहा। तो इसके साथ साथ आज के अध्ययन समाप्त होता है। बच्चों, आज के संदर्भ में जो भी हम लोग अध्ययन कर चुके हैं, इसके साथ साथ प्रश्न और उत्तरों को बना के रखना होगा। प्रश्न और उत्तरों को नोट्स में लिखिए। इसके साथ साथ यह अध्ययन समाप्त होता है। धन्यवाद।